तो चलिए आज डिकोड करते हैं एक ऐसे कैंडलस्टिक पैटर्न को जो एक जबरदस्त तेजी वाले ट्रेंड के बिल्कुल आखिर में आ सकता है। ये एक ऐसा सिग्नल है जिसे समझना हर ट्रेडर के लिए बहुत जरूरी है। जरा सोचिए, बाजार ना एक जबरदस्त पार्टी की तरह है। सब कुछ बढ़िया चल रहा है, म्यूजिक तेज है और पोर्टफोलियो हरे रंग में चमक रहा है। मतलब ऐसा लगता है कि ये जो तेजी की पार्टी है ना, ये तो कभी खत्म ही नहीं होगी। और ठीक तभी चार्ट पर एक छोटी सी अजीब सी कैंडल बनती है। अब दिखने में तो ये कुछ खास नहीं लगती, लेकिन इसका नाम ही मन में एक डर सा पैदा कर देता है। हैंगिंग मैन, यानी लटकता हुआ आदमी। ये बिल्कुल उस शानदार पार्टी में एक बिन बुलाए मेहमान की तरह है जो शायद पूरा माहौल खराब करने आया है। ये कैंडल असल में एक साफ चेतावनी है। ये कहती है, सावधान, हो सकता है पार्टी खत्म होने वाली है और गिरावट का दौर शुरू हो सकता है। तो अगर हम टेक्निकल टर्म्स में बात करें तो हैंगिंग मैन एक सिंगल कैंडलस्टिक पैटर्न है। इसकी सबसे खास बात यह है कि ये हमेशा एक मजबूत अप ट्रेंड यानी तेजी के बिल्कुल टॉप पर, शिखर पर बनता है। और इसका काम है ट्रेंड के पलटने का सिग्नल देना, मतलब एक संभावित डाउन ट्रेंड के शुरुआत का संकेत देना। तो चलिए अब इसकी बनावट को समझते हैं। मतलब चार्ट पर इसे पहचानना कैसे है, आखिर ये असल में दिखता कैसा है। एक परफेक्ट हैंगिंग मैन की 3 सीधी साधी पहचान है। पहली चीज, इसकी बॉडी यानी ओपन और क्लोज प्राइस वाला हिस्सा बहुत छोटा होता है और कैंडल के ऊपरी हिस्से में होता है। दूसरी, इसकी जो निचली परछाई है, जिसे हम शैडो या विक भी कहते हैं, वो बहुत लंबी होनी चाहिए। नियम ये है कि ये बॉडी के साइज से कम 2 से 3 गुना लंबी हो। और तीसरी, इसके ऊपर या तो कोई शैडो होती ही नहीं है या फिर बिल्कुल ना के बराबर, मतलब बहुत ही छोटी। अब यहाँ पर एक बहुत बड़ा कंफ्यूजन आता है। कई लोगों के मन में ये सवाल जरूर आएगा, अरे ये तो हूबहू हैमर पैटर्न जैसा दिख रहा है। और ये बात 100% सच है। हैमर और हैंगिंग मैन दिखने में बिल्कुल जुड़वा भाई हैं, लेकिन उनका किरदार, उनका मतलब पूरी तरह से अलग है। और ये किरदार तय होता है उनकी लोकेशन से। अगर यही कैंडल गिरावट के बाद चार्ट के नीचे बनती है तो ये एक हीरो है, हैमर, जो बाजार को ऊपर ले जाने का सिग्नल देता है। लेकिन अगर यही सेम कैंडल तेजी के बाद चार्ट के टॉप पर बनती है तो ये विलन है, हैंगिंग मैन, जो बाजार को नीचे गिराने की चेतावनी देता है। जहां तक इसके रंग की बात है, ये लाल हो या हरा, दोनों हो सकता है। लेकिन हाँ, अगर ये लाल रंग का है तो इसे थोड़ा ज्यादा गंभीर चेतावनी का संकेत माना जाता है। अब चलते हैं इसके सबसे दिलचस्प हिस्से पर। आखिर ये बनता क्यों है, इसके पीछे की कहानी क्या है, इसकी साइकोलॉजी क्या है। तो कहानी कुछ यूं है। बाजार खुलता है और बुल्स यानी खरीदार पूरे जोश में हैं। वो कीमत को ऊपर ले जा रहे होते हैं, लेकिन अचानक दिन के बीच में सेलर्स यानी बेचने वाले एक जोरदार हमला करते हैं। वो इतनी भारी बिकवाली करते हैं कि कीमत धड़ाम से नीचे गिर जाती है और यही गिरावट उस लंबी निचली शैडो को बनाती है। दिन खत्म होने से पहले बुल्स हिम्मत जुटाकर कीमत को वापस ऊपर तो ले आते हैं, जिससे बॉडी छोटी रह जाती है। लेकिन नुकसान तो हो चुका है। दिन की उस बड़ी गिरावट ने ये दिखा दिया है कि बुल्स अब थक रहे हैं और सेलर्स की फौज बाजार में दाखिल हो चुकी है। खरीदारों का आत्मविश्वास बुरी तरह हिल गया है। जो लोग टॉप पर खरीद कर बैठे हैं वो अब डरे हुए हैं और खुद को बीच मझधार में लटका हुआ महसूस कर रहे हैं। बस इसी साइकोलॉजी से इसका नाम हैंगिंग मैन पड़ा है। चलिए आप थ्योरी से जरा प्रैक्टिकल पर आते हैं। इस पैटर्न को देखकर ट्रेड कैसे करना है और सबसे जरूरी, इसके जाल में फंसने से कैसे बचना है। एक बात बिल्कुल गांठ बांध लीजिए, सिर्फ हैंगिंग मैन को देखकर कभी भी पैनिक में आकर अपनी सारी पोजीशन नहीं बेचनी है। ये एक बहुत बड़ी गलती होगी। इसे ट्रेड करने के कुछ सख्त नियम हैं। पहला नियम, ये पैटर्न तभी काम का है जब इससे पहले एक साफ सुथरा अप ट्रेंड हो। साइडवेज मार्केट में इसका कोई मतलब नहीं। दूसरा और सबसे जरूरी नियम, हमेशा कंफर्मेशन का इंतजार करें। हैंगिंग मैन सिर्फ एक चेतावनी है, ट्रेड करने का ऑर्डर नहीं। और तीसरा नियम जो कैपिटल को बचाने के लिए जरूरी है, वो है स्टॉप लॉस लगाना। स्टॉप लॉस हमेशा हैंगिंग मैन कैंडल के सबसे ऊंचे पॉइंट से थोड़ा सा ऊपर होना चाहिए। तो ये कंफर्मेशन आखिर है क्या? देखिए, ये है हैंगिंग मैन के अगले दिन बनने वाली कैंडल। अगर अगली कैंडल एक लाल कैंडल बनती है और हैंगिंग मैन की बॉडी के नीचे जाकर क्लोज होती है तो समझिए सिग्नल कंफर्म हो गया। जब तक ये कंफर्मेशन ना मिले तब तक कोई एक्शन नहीं लेना है। अब बात करते हैं हकीकत की। क्या ये पैटर्न हर बार काम करता है?
मतलब ये कितना भरोसेमंद है? देखिए, स्टॉक मार्केट में कोई भी चीज़ 100% नहीं होती है ना। हैंगिंग मैन एक मीडियम रिलायबिलिटी वाला पैटर्न है। अगर इसे नियमों के साथ यानी कंफर्मेशन के बाद ट्रेड किया जाए तो इसकी सफलता दर लगभग 60 से 65% के आसपास होती है। हाँ, इसकी एक्यूरेसी और भी बढ़ जाती है अगर ये किसी मजबूत रेजिस्टेंस लेवल के पास बनता है, मतलब ऐसी जगह जहां से कीमत पहले भी गिरी हो। साथ ही अगर उस दिन वॉल्यूम बहुत ज़्यादा हो तो ये संकेत और भी मजबूत हो जाता है, क्योंकि इसका मतलब है कि ज़्यादा लोग इस प्राइस एक्शन में शामिल थे। तो सार ये है, हैंगिंग मैन हमेशा अपट्रेंड के टॉप पर बनता है। ये हैमर का जुड़वा भाई है, लेकिन इसका काम बिल्कुल उल्टा है। इसका मतलब है सावधान हो जाओ, न कि सब बेचकर भाग जाओ। और सबसे जरूरी बात, बिना अगली कैंडल के कंफर्मेशन के कभी ट्रेड नहीं करना है। इस बात को हमेशा याद रखना है। तो अब जब अगली बार किसी दौड़ते हुए स्टॉक के टॉप पर ये लटकता हुआ मेहमान दिखे, तो क्या उसकी चेतावनी को सही ढंग से समझने और उस पर समझदारी से काम करने के लिए सब तैयार रहेंगे?